दक्षिणी स्थित बूथ पर समिति की बैठक के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पांडव स्थित पंडित दीनदयाल स्मारक पहुंचे और स्मारक पर माल्यार्पण किया और आईटी सेल और काशी प्रांत के पदाधिकारियों के साथ बैठक। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और चंदौली सांसद महेंद्र नाथ पांडे के साथ कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने कहा कि दीनदयाल जी हम करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उन्होंने अपने सिद्धांतों से नई दिशा और वैचारिक दृष्टिकोण से बीजेपी और जंक्शन को नई दिशा दी। भारतीय राजनीति में भारतीय विचारधारा का संघर्ष उन्होंने हम सभी को बखूबी बताया है। उनकी पुण्य स्थली पर आकर हम सभी को प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है। मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़े और देश दुनिया में भारत का नाम प्रशस्त हो। आज कोरोना के वैक्सीनेशन का दूसरा चरण प्रारंभ किया और हम सभी उनको धन्यवाद देते हैं। उन्होंने देश को संक्रमण से बचाने में सफल नेतृत्व किया है। आज मुझे दीनदयाल जी के पुण्य स्थली स्मृति स्थली पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनकी मूर्ति पर हमें यहाँ श्रद्धा सुमन भी चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दीनदयाल जी हम सबके करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत रहे। वैचारिक पृष्ठभूमि पर उन्होंने भारतीय जनसंघ को और भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय विचारधारा को एक नई दृष्टि दी, जो भारतीय संस्कृति से रची बसी और भारतीय राजनीति में भारतीय विचारधारा का महत्व यह उन्होंने हम सब लोगों को बखूबी बताया। आज उनकी पुण्य स्थली पर आकर, स्मृति स्थली पर आकर एक हम सब लोगों को एक ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है, ताकत मिलती है और उस ताकत के सहारे हम लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को सशक्त, समृद्ध और यहाँ समाज के सभी वर्ग खुशहाल होकर के आगे बढ़ें और दुनिया में भारत का नाम प्रशस्त हो, इस कल्पना को लेकर के हम सब चले हैं। उसकी ऊर्जा हमको यहाँ मिलती है पंडित दीनदयाल जी के पुण्य स्थली पर आकर के। आज हमारे कोरोना के वैक्सीनेशन का दूसरा चरण भी प्रारंभ हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस दूसरे चरण में 60 साल की उम्र से ऊपर के लोग और साथ ही साथ जो कोमॉर्बिडिटी यानी जिन्हें कोई बीमारी है और 45 साल की उम्र से ऊपर के हैं, उनको 10,000 स्वास्थ्य के सरकारी केंद्रों से मुफ्त वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी की धन्यवादी है कि कोरोना काल में भी उन्होंने, उनके नेतृत्व में 130 करोड़ देश को उन्होंने इस संक्रमण से बचाने में सफल नेतृत्व भी दिया है और साथ ही साथ हमारे उद्यमियों को प्रेरित करके, प्रोत्साहित करके पीपीई किट से लेकर के टेस्टिंग लेबोरेटरी से लेकर के कोविड हॉस्पिटल से लेकर के कोविड वॉरियर से लेकर के सब लोगों को उन्होंने प्रोत्साहन दिया और साथ ही साथ भारत आज लगभग 20 देशों को भी वैक्सीन दे रहा है और भारत में भी सक्षम तरीके से लोगों को वैक्सीनेशन का कार्यक्रम में अपना योगदान कर रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना संक्रमण से लड़ने में जो सफलता मिली है उसको हम अग्रसर रखेंगे और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता उनके बताए रास्ते पर चलते हुए, पार्टी को मजबूती देते हुए और पार्टी की मजबूती समाज कल्याण में लगाते हुए हम आगे बढ़ेंगे और साथ ही साथ इस कोरोना संक्रमण को भी हम अच्छे से लड़ पाएंगे, यही मुझे कहना है। न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।